मांझी जिंदाबाद 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 मांझी जिंदाबाद 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 मांझी जिंदाबाद 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 हम पार्टी जिंदाबाद 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 बाबा साहब अमर रहे सर क्या कार्यक्रम था आज? देखिए, बेला में हमारे उत्साही कार्यकर्ताओं ने एक कार्यालय का आज शुभारम्भ किया है और सही बात है, कोई भी काम करने के लिए कार्यालय की बड़ी आवश्यकता होती है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता की कोई कमी नहीं है, बहुत कार्यकर्ता आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर बैठ करके विभिन्न प्रकार की समस्याओं को निराकरण करने के लिए लोग आवेदन देते हैं, उसका निराकरण करेंगे हम लोग। जो ऑफिस में इधर उधर जाते हैं, नहीं काम होता है, उसका काम यहाँ के हमारे अध्यक्ष करेंगे, जिला अध्यक्ष करेंगे, या महीना में एक आध बार आके हम ही बैठेंगे और सब लोगों के समस्या को सुनेंगे, पदाधिकारियों को बुलावेंगे, यहाँ का नहीं बल्कि जिला स्तर के पदाधिकारियों को बुला करके बेला के गरीब जनता का काम हम करेंगे। इसी पर्पज से कार्यालय खुला है और हम समझते हैं, इसकी शुभकामना देते हैं, इससे हमारे जनता को बहुत फायदा होगा। सर एक बिथू बियर बांध की समस्या चल रही, लगातार अखबारों में छप रही, इस पर क्या पहल आपकी ओर है? आपको मालूम हुआ है बिथू बांध का काम बहुत आगे बढ़ गया है और उसमें अभी तक हमको मालूम हुआ है कि उसका दाहिना साइड में नहर निकालने की बात आई है, बाएं साइड में दसवीं पॉइंट है या क्या है, उसमें नहीं आया है। उस चीज़ को भी हम निकालने के प्रयास में कर रहे हैं, वो बनेगा तो दाएं और बाएं दोनों बगल नहर निकलेगी और जिससे लोगों को फायदा होगा। सर, आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ। आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी का बेलागंज प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन माननीय हम सबों के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी के हाथों अभी संपन्न हुआ है और यह प्रखंड कार्यालय की आवश्यकता था। हम धन्यवाद देना चाहेंगे यहाँ के जनता का, बेलागंज विधानसभा का, बेलागंज के लोगों ने आदरणीय जीतन राम मांझी जी को अपना भरोसा जताते हुए उनको यहाँ से जिताने का काम किया, उनको लोकसभा भेजने का काम किया और उन्हीं के आशीर्वाद से वो केंद्र में भी मंत्री बने हैं। तो जीतन राम मांझी जी भी अपने जो लोगों ने अपनी जवाबदेही उनके कंधों पे दी है, उसको पूरा करने के लिए उन पे जो भरोसा जताया है, विकास के काम होंगे, उनके जो अधूरे काम पड़े वो पूरा होंगे। इसके लिए जीतन राम मांझी जी ने पूरे जिले में सभी प्रखंडों में लोकसभा को खास करके केंद्रित करते हुए सभी प्रखंड कार्यालय खोलने का काम किए हैं और आज यह पहला कार्यालय हम लोग का खुला है। और हम लोग का प्रयास यही है कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी चूँकि केंद्र में मंत्री हैं, दिल्ली में उनको समय देना पड़ता है, अन्य राज्यों में जाना पड़ता है, तो यहाँ कार्यालय रहेगा तो आवाम जो गरीब गुरबे लोग हैं जिनकी छोटी छोटी समस्याएं हैं वो लेकर के सीधे प्रखंड कार्यालय में यहाँ पर देंगे। उनकी अनुपस्थिति में प्रखंड से हम लोग को जिला में मिलेगा, जिला में जैसे मिलेगा तो हम लोग संबंधित पदाधिकारी को उसके लिए अग्रसारित करेंगे। उसके बाद जब भी जीतन राम मांझी जी इस क्षेत्र का दौरा करेंगे तो ये बड़ी समस्याएं होंगे तो उनको हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। तो हम यही कह रहे हैं, इस कार्यालय खोलने का यही हम लोग का मकसद है कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी जिस सोच के साथ अपने पार्टी का नीति सिद्धांत और विचारधारा को लेकर के लोगों के पास गए हैं और लोगों ने उन पर भरोसा जताया है और लगातार आप देख रहे होंगे 2015 में बनी हुई पार्टी लगातार ग्राफ बढ़ रहा है। आज हम लोग केंद्र में मंत्री है, बिहार राज्य में माननीय हम लोग के डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, तो लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, पार्टी का कद बढ़ रहा है। तो उसको पूरा करने के लिए हम लोग इसको कहीं न कहीं विस्तार कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज पहला हम लोग का प्रखंड कार्यालय का हुआ, इसके बाद हम लोग पूरे जिले में सभी प्रखंडों में इसी तरीके का कार्यक्रम होगा। और हम अवगत कराना चाहेंगे, इसके पीछे एक और मकसद है। आदरणीय जीतन राम मांझी जी जब भी वो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन शनिवार और रविवार का समय को निकाल करके वो गया के क्षेत्र अपने क्षेत्र में रहते हैं, लोकसभा क्षेत्र में, और उनकी समस्याओं को निदान करने का प्रयास करते हैं। लेकिन होता है कि जो ऐसे लोग जिनके पास साधन है, संसाधन है, वो तो उनके पास चले जाते हैं, उनके आवास पे चले जाते हैं। लेकिन काफ़ी गरीब गुरबे ऐसे लोग हैं
जो नितांत गरीब है वो नहीं जा पाते थे। इसीलिए जीतन राम मांझी जी ने अपना कार्यक्रम कल से बनाया है कि सभी लोकसभा क्षेत्र के सभी प्रखंडों में वो गांव-गांव में जाएंगे और उसी गांव में उसी पंचायत में जाकर के लोगों की समस्या को जानेंगे, समझेंगे और उसको निदान करने का काम करेंगे। तो कल हम लोग बाराचट्टी और मोहनपुर में थे और आज का कार्यक्रम है, कल मांझी जी को दिल्ली वापसी है। अगली बार जब भी कार्यक्रम होगा तो बेलागंज है, सिरघाटी है, आमस, इस तरीके का कार्यक्रम हम लोग का बनेगा। सर देख पा रहे हैं कि आपके पीछे जो है एक बैनर में बाबा साहब का फोटो भी लगा है। बाबा साहब बोले हैं शिक्षा को शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। सर इसी बेलागंज की धरती पे जो है पूर्व समय में एक हॉस्टल का निर्माण हुआ था जो गरीब बच्चों के लिए है ना, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए। अभी जो है उसका स्थिति जो है बहुत जर्जर है, इसके लिए आवेदन भी दिया गया है, लोगों का डिमांड भी है। तो क्या लगता है सर ये लोगों का डिमांड? निश्चित तौर पे हम कहना चाहेंगे आदरणीय जीतन राम मांझी जी बाबा साहब के पद चिन्ह पे चलने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब का जो सपना था, जो सोच था, गरीब, वंचित, दलित जो आज भी समाज के मुख्य धारा से बाहर थे, आज भी उनकी आवाज़ को उठाते हैं। निश्चित तौर पर ये संज्ञान में आया है उनके कि अभी हम लोग जैसे कार्यालय में बैठे हुए तो हमारे साथियों ने बताया कि यहाँ पर बना था, लेकिन जो उस समय के जो संवेदक थे अधूरा छोड़ करके चले गए थे। तो हम लोग का पूरा फोकस होगा कि इसको पुनः हम लोग आदरणीय जीतन राम मांझी जी के निर्देशन में इसको हम लोग पुनः चालू करवाएंगे और जो आम जन को, यहाँ के छात्र छात्राओं को जो सुविधा मिल सकता है, पढ़ने की शिक्षा की व्यवस्था हो सकती है, उसको हर हाल में हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। एक और समाज सेवियों का सर डिमांड रहा है, अभी जो है डाक बंगला परिसर में जो है ना वहाँ पे बाबा साहब का प्रतिमा लगा हुआ है, लेकिन उनको बैठने का कहीं जगह नहीं है। लोग चाहते हैं कि यहाँ पे एक भवन का निर्माण हो ताकि हम लोग जो है ना बैठ करके मीटिंग सेटिंग समाज के। जी निश्चित तौर पर हम कहना चाहेंगे आदरणीय मांझी साहब जब से बने हैं मंत्री, केंद्र में मंत्री बने, आप लोगों ने देखा होगा 6 महीना का उनका अभी समय हुआ है मात्र, और गया के लिए ऐसे ऐसे बड़े काम वो लेकर के आए हैं केंद्र से। बोध गया कॉरिडोर का मामला हो, आप विष्णुपद कॉरिडोर का मामला हो, अभी टेक्नोलॉजी सेंटर आपको बनने जा रहा है गया में, जिसमें 1000 से 2000 छात्र छात्राओं को उसमें रोजगार मिलेगा। इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है, एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, गया से बोध गया मेट्रो ट्रेन चलने वाली, अनगिनत ऐसी योजना होने यहाँ धरातल पर होगी आने वाला समय में। ऐतिहासिक रूप से वो देखने का काम होगा। तो जीतन राम मांझी जी बहुत बारीकी से काम कर रहे हैं और अपने 44 साल के राजनीतिक जीवन में यह समझिए कि एक तरह से वो कहते थे कि मेरा अंतिम चुनाव है, तो वो चाहते हैं कि हम समाज में कुछ ऐसा दे जाएं कि लोग हमको याद रखें। तो निश्चित तौर पर बारीकी से एक एक चीज़ पे वो गहरी निगाह रखे हुए हैं और छोटी से बड़ी जो भी योजनाएं, वो हम तो कहते हैं कि उनके जैसा नेता 80 साल के उम्र के हैं, लेकिन 25 साल के युवा जैसा काम करने का कहीं न कहीं ऊर्जा रखते हैं। कभी नहीं सोचते हैं कि मौसम ख़राब है या मेरी तबीयत ख़राब है, बारिश होने, और जो ठान लेते वो करते हैं। तो हम लोग उनके मार्गदर्शन में चलते हैं। तो निश्चित तौर पे गया वासियों के लिए और बेलागंज वासियों के लिए सौगात मिलेगी। जो उनका सपना है, जो आदरणीय जीतन राम मांझी जी के प्रति उन्होंने सोचा है कि विकास का काम होगा, वो निश्चित तौर पर धरातल पर उतरेगा। नारायण प्रसाद मांझी, जिला अध्यक्ष, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा शुक्ला। क्या कहेंगे सर, संडे जो है रविवार का दिन है, लोग छुट्टियां घरों पे मनाते हैं, लेकिन आज आप लोग फील्ड में। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज बेलागंज के जो भी यहाँ पदाधिकारी है प्रखंड लेवल के, वो एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया है, क्योंकि जितने भी यहाँ के लोकल जनता है, जो गरीब गुरुआ है, जो डायरेक्ट रूप से माननीय के पास नहीं जा पाते हैं, छोटे मोटे समस्या है, उसके लिए 500-1000 रुपये का भाड़ा लगा के नहीं जा सकते हैं, उसके लिए छोटा सा ऑफिस खोला गया है। इस ऑफिस खोलने का मेन मकसद यही है कि जो भी समस्या है लोकल लोगों का, वो जिला स्तर पर ले जाकर पहुंचाया जाए, और जिला स्तर में जो भी पदाधिकारी हैं, नारायण जी हम लोग हैं, वो माननीय के पास पहुंचाए ताकि उसका समस्या को निदान हो सके। और ये निरर्थक बोलिए, ये बहुत अच्छा प्रयास है यहाँ के जनता के लिए, समझिए बहुत अच्छा शुभ चिन्ह इसको बोल सकते हैं कि बेलागंज में एक हम पार्टी का कार्यालय खुला है, और इससे निश्चित है कि जनताओं में खुशी आने वाला कल में जरूर दिखेगा। अपना परिचय बता। मेरा नाम विजय कुमार, जिला महासचिव, हम पार्टी। बेलागंज के जनता ने बहुत कुछ डिमांड किया सांसद महोदय से, आप यहाँ का स्थानीय है, आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा है, क्या रोल रहेगा सर आपका? काम तो हमारे माननीय संसद या केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी साहब इस ऑफिस खोलने का मकसद है कि यहाँ के गरीब गुरबा के यहाँ से हम
आप लोग ब्लॉक में जो काम नहीं होता है, धरती पर काम नहीं होता, वो हमको यहाँ ला के दीजिएगा, हम काम करेंगे। क्योंकि सर आप स्थानीय हैं, लोगों का काम अगर नहीं होगा तो आप ही के पास जाएंगे, आप जी। ही को लोग जो है टॉर्चर करेंगे। तो हमारे पास है, कार्यकर्ता है, 19 गो पंचायत अध्यक्ष है, सभी जितना हमारा पंचायत अध्यक्ष है सब कर्मठ है, सारे के सारे लोग सारे कर्मठ है। और उनके साथ गांव वाले लोग भी कर्मठ है। जब कहते हैं, जब साथ देते हैं, एक बुलाओ 16 आते हैं। अच्छे बता दीजिए। नाम इंद्रजीत कुमार मांझी, प्रखंड अध्यक्ष हम से।